अब ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन साइन वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू वन और जीरो इफ एक्स इक्वल टू वन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब कह रहा है कि एफ की डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू वन पे। तो एक बात समझ लो बेटा, जीरो पे ये फंक्शन हमेशा आपका डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा? क्योंकि आप जीरो की बात करते हो तो जीरो पे ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब बात आती है वन पे डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो वन पे निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या डेफिनेशन होती है राइट हैंड डेरिवेटिव की? होती है लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वन प्लस एच, तो वन प्लस एच माइनस वन साइन वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन, एफ ऑफ वन जीरो है अपॉन एच, वन से वन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, एच एच आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एच। जब आपका एच अप्रोचिंग टू जीरो, एच आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये साइन इन्फानाइट बन जाएगा। अब साइन इन्फानाइट के बारे में हम ये कह सकते हैं वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक होगी, लेकिन क्या होगी ये हम नहीं कह सकते। माइनस वन से लेकर प्लस वन तक होगी, लेकिन क्या होगी हम ये नहीं कह सकते। ये वन बाई टू होगी कि माइनस वन बाई टू होगी कि थ्री बाई फोर होगी कि रूट थ्री बाई टू, हम कोई वैल्यू नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि राइट हैंड डेरिवेटिव की रेंज आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको माइनस वन से प्लस वन तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं कह सकते। तो एक बात कन्फर्म, अब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी आता रहे वो कभी भी राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल तो नहीं हो सकता। भाई हमने कहा कि x की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है और लेफ्ट हैंड मान लीजिए आपका x इक्वल टू 3 आ गया मान लीजिए, तो भैया 3 2 से 5 के बीच में होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो 2 से 5 के बीच के नंबर आ रहा हो वो 3 के इक्वल ही आ जाए। 3 के इक्वल भी आ सकता है, 3 के नहीं भी इक्वल आ सकता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर कभी भी एक रेंज की फॉर्म में आ जाए तो जान जाना कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी आता रहे वो दोनों डेरिवेटिव कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसमें आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो बट नॉट एट एक्स इक्वल टू वन। आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखिएगा, ठीक, वो कभी भी राइट हैंड के इक्वल अब नहीं आएगा।